अस्सलाम वालेकुम। अज़र सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। छुट्टियों पे हूँ और एरिया ये सवात का है। जो लोगों को डराया धमकाया गया है कि जनाब वो सैलाब आया है और पता नहीं क्या हो जाना है, वो एक्चुअली जब दरिया का रुख रोकेंगे, जब ऐसे हालात बनाएंगे। ये बड़ी खूबसूरत पुरफ़ज़ा मकाम है एज़्योर लगून, उशू लेक, उशू दरिया के साथ है। अभी आज मैं बच्चों के साथ माउंटेन लेक और सैफ झील से होके आया हूँ। यहाँ झीलें जहाँ पानी ज़रा खड़ा हो गया वो झील की शक्ल बनी थी, असल में दरिया के अंदर से है। झील का कॉन्सेप्ट तो बड़ा मुख्तलिफ है कि वो दरिया से उसका ताल्लुक़ नहीं होता, कुदरती पानी निकलना है और आगे चलना है। लेकिन ये बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं है। मौसम ठंडा है, गर्मी धूप रहती है, लेकिन पंखा चलाने की फिर भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सी चीज़ों पर बात करना है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो मैंने कहा था, जैसा मैंने कहा था वैसा हो गया। आपने वो सारी बातें बड़ी क्लैरिटी के साथ देख ली हैं। और 9 मई के कारकुनों के साथ क्या जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो उस पर गुफ्तगू करेंगे आप। और एक सिख ने हलफ के बारे में जो बात कह दी है वो हम सब लोगों के लिए डूब मरने का मकाम है। एक अदालत और 2 ज़ाब्ते, क्या कहना चाहते हैं या क्या नुक्ता नज़र इसमें देना चाहते हैं। और पंजाब असेंबली में मरीन नवाज़ की तकरीर के दौरान एहतजाज करने वाले 26 अरकान के ख़िलाफ़, उसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि वो वाला मैटर मैं टेकअप कर रहा हूँ। मैं उनकी तरफ से काफ़ी काम और मैं बाकायदा वकील अपॉइंट हो गया हूँ और स्पीकर पंजाब असेंबली के पास सारे मामले उठाऊँगा। इनको आगे भी लेकर जाना हुआ, जहाँ कहीं भी बात बहस करनी हुई, इस मामले को वहाँ तक भी लेकर जाएंगे और इस मामले को उसको मंतकी अंजाम तक इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ पहुँचाएँगे। ज़रा उस पर गुफ्तगू करते हैं और इश्तिहार नाम लगा के, और यहाँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट चुप करके बैठी है। इन इस्टेब्लिशमेंट को कम अज़ कम इस तरह का ये ख्याल तो रखना चाहिए कि मेरिट की बातें हों, ट्रांसपेरेंसी की बातें हों। क्या खुली छुट्टी दे रही, जो दिल चाहे जो मर्ज़ी करें। ज़रा इस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात जो है, हाँ, एक जो बात बड़ी मज़ेदार बात है और वो बात जो है वो समझने वाली बात भी है, और अगर आप समझ सकें। और बहरहाल जैसे मैंने बताया था हुआ वैसे ही है। जैसे सरफराज रोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस मंजूरी दे दी गई है और वो बतौर मुस्तकिल चीफ जस्टिस हलफ ले लेंगे। अब मेरा ख्याल है आज ले लेंगे, नहीं तो कल ले लेंगे। और जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन साहब ने उनके हक़ में वोट दिया, जो कि तयशुदा नज़र आ रहा था। और जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को भी दोबारा ऐसे कामों की लाया गया था। बड़ी बातें की जाती थी कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, बड़ी तकरीरें थी, बेवकूफ़ बनाता था शौकत सिद्दीकी। आप अंदाज़ा लगाएं कहाँ है वो। एक एजेंडा था मुस्लिम लीग नून का, उस एजेंडे के पाया तकमील की तरफ चीज़ें जा रही थी। और आज शौकत सिद्दीकी जहाँ खड़ा है थी कि मुझे उसके किरदार पे, मैं उस वक्त भी कहता था, मैं उस वक्त भी कहता था कि इस बंदे पे एतबार नहीं करना। इस बंदे पे एतबार आप लोग ने किया, मैं तो नहीं एतबार किया। मैं काजी फ़ाइज़ साहब पे मैं कहता था एतबार ना करें, और ये बात बड़ी वाज़ेह है। 9 अरकान ने वोट दिया 16 में से। आनी तौर पर सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है वो एक तरफ रह गया है। वो भी आपको पता है कि वो बिल्कुल एक सिमत में चला गया। और बड़ी मज़ेदार जो बात है कि ये 9 अरकान जिन्होंने वोट दिया वो कौन कौन से। जैसे जमाल मंदुखिल ने तो एब्सटेन किया अपने आप, और हुकूमती जो 2 अरकान है वो, और जो बार काउंसिल का मेंबर बना है वो तो है। लेकिन बैरिस्टर गौहर अली ज़फ़र ने वोट किसको दिया है, ये बड़ी मज़ेदार बात है। यहाँ गुल हसन औरंगज़ेब का नाम भी था और मोहसिन कियानी का नाम भी था। मोहसिन कियानी को सिर्फ 2 वोट पड़े, जस्टिस मोहसिन कियानी को, एक जनाब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब का, जस्टिस मुनीब अख्तर का। तो ये 2 वोट कहाँ गए। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मान लिया ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ये वोट क्यों दिए, किस तरह दिए, किसको दिए। और यही इमरान खान से मुलाकात तो हो नहीं पाती। यहाँ तो सब अच्छा चल रहा है, यानी सब मौजे हैं, सब ठीक चल रहा है, लेकिन इसका जवाब तो उठाया है हमारे साफ़ी बरादरी ने। मरीम नवाज़ सीने साफ़ी, उन्होंने ये सवाल उठाया है, और इसका सवाल का जवाब कौन देगा, वो देखने कौन देता है। और देखने वाली बात है। बीमार काराकून जो अरकान और 9 मई और लीडरशिप की खामोशी या बेबसी कह सकते हैं। अभी हेपेटाइटिस का जो अर्ज़ मर्ज़ से मुब्तला था, और जो कुछ भी हुआ, हालत बिगड़ गई, वफ़ात पा गए 5 लोग, इससे पहले कहा जा रहा है। अब पता नहीं क्या है वहाँ पर, क्या कुछ होता है, क्या वजह है। वो लाखवा जेल का आखिर पानी ऐसा है, नाकस पानी है जो दिया जाता है। अब वहाँ तो इस पर कोई जज नहीं उठेगा,
कोई मफाद आमा में बात नहीं होगी कि वहाँ 5 लोग जो मौत हो गई हैं, चलें उसमें मैं कोशिश करूँगा कि बात करूँ, मैं बात उठाऊँ, लेकिन वो चीज़ सालीम साहब के पास लगा हुआ है और वो आराम से बैठी हुई हैं, ठीक है ना जी। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बात है, शामिल कुरैशी को दिल का आर्जा मुब्तला, 70 साल के करीब उम्र है, 70 साल से ज़्यादा है, और बुशरा बीवी रिहाई से कई मरतबा जो जेल में बीमार हुई हैं, मोदे का अमराज लाक हुआ है और दोबारा जेल में कैद है, कोई मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आती है, वज़न कम हो चुका है, नींद भी मुकम्मल नहीं दी जाती, सभी कैदी बर्दाश्त कर रहे हैं। लीडरशिप क्या अपने मोहसिनों के मरने का इंतज़ार कर रही है? लीडरशिप को अपनी पड़ी है जो बातें कर रहे हैं और वकील पैसे बना रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है, पता नहीं, मुझे नहीं, मैंने बातों में नहीं आना चाहता, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक तरफ आ गई, एक सिख ने सारे सिस्टम निज़ाम को, ये सिख का समझ लें, और उसने कहा मुसलमान कड़ाकर खड़े कर दिया, जो हलफ से मुकर जाए कि कीमत जो सिख ने बताई, शायद ये मुसलमान सवाल उठाता है। कुरान मजीद पर हाथ रख कर चौधरी सुबहान ने इमरान खान साहब से वफादारी का हलफ दिया, मगर फिर भी नून लीग में शामिल हो गया। 26 सियानी तरमीम उसने नून लीग का साथ दिया था। इस पर महिंदर पाल सिंह ने सवाल किया गया, मैं अपने मुसलमान भाइयों से सवाल करता हूँ कि गैर मुसलमानों से तो ज़ाती मसला हो तो कुरान मजीद की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन इस बेहुरमती पर सारा पाकिस्तान खामोश है। गैर सिर्फ गैर मुसलमानों के लिए जागती है, उसको कबूल करने वालों की गैरत कहाँ? और इसका वाक़या जो है मेरे पास नहीं है। अब सईद बलोच ने किसी और से कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात की है, लेकिन मैं उस पर बात ज़रूर करना चाहूँगा, जवाब भी देना चाहूँगा, आप तक आपको समझ भी आ जाए। देखिए, वो एक अदालत 2 ज़ाब्ते के हवाले से बात करते हैं। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 10 रुकनी छोटा बेंच जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्त सुनता है, लेकिन हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 2 रुकनी एक कानूनी पोजीशन है। और वजह ये थी कि 2 रुकनी बेंच बना भी आया था, केस भी लगा गया, तो ये जस्टिस हाशिम काकड़ से उठाना था। और जो फवाद चौधरी का सवाल है, बड़ा अहम सवाल है, एक वकूए की एक ही FIR हो सकती, 2-2 3-3 FIR नहीं हो सकती। अब बेंच नया बनेगा, जस्टिस हाशिम काकड़ मुझे नहीं नज़र आता कि वो उसको हेड करेगा। अगर उसने ये प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया तो ये तो बड़ा फंस जाएंगे, ये तो मौजूदा हुकूमत की हवा निकल जाएगी इस सारे हवाले से। और इंतज़ामी कमेटी को भिजवाया है, और उस इंतज़ामी कमेटी में हाजी अमीनुद्दीन खान साहब भी हैं, जी ठीक है ना जी, और याया अफरीदी साहब है। अब देखते हैं 2 का वोट किधर जाता है, और नया बेंच कौन सा कॉन्स्टिट्यूट होता है, किस बेंच के पास ये जाता है, कौन इस सारे बेंच को देखता है। अब जो बेंच भी देखेगा वो इसकी नई इंटरप्रिटेशन देगा, ये मैं वक्त से पहले आपको सामने रख रहा हूँ। और फवाद चौधरी का अच्छा पॉइंट है, और वो कानूनी तौर पर पॉइंट अच्छे उठाते रहते हैं, मैं तो ये बात करता रहता हूँ। वो भी आपने 3 लगे हुए हैं, आपने 3 कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को, वो चूँकि उनका अपोजिशन के लोगों के साथ या हुक्मरान की हुकूमत, सियासी जो हमारे बाहर के लीडर्स हैं उनके साथ मिलना जुलना है, अच्छे ताल्लुकात हैं, वो उसको उस ताल्लुकात के हवाले से देखते हैं। अच्छा, महकमा सेहत के मुताबिक 3 मुख्तलिफ यूनिट्स के 19,000 ऐसे लोग नौकरी से निकाल दिए कि जिनकी मुद्दत मुलाजमत 10 साल से 21 साल के दरमियान है। एक की तो फौतीदगी का भी सुन रहे हैं कि हार्ट अटैक हो गया, और किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अहल नहीं है, उनको एक ऑर्डर से निकाल दिया गया। बेशतर 2004 या उससे चंद साल बाद भर्ती हुए थे। हमारे नौजवान उस दिन के लिए तालीम पर इतना पैसा और वक्त बर्बाद करते हैं, कई सिर्फ इसलिए कमा रहे हैं कि वो ख़ानदान का सहारा है। अयाशियाँ हलाल कमाई से तो मुश्किल है, नौजवान अब तालीम ही नहीं हासिल करना चाहते, तालीम पर ज़्यादा प्राइवेट स्कूल वाले ही देते हैं। इमरान खान ने 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने का जो है ना अंदिया दे दिया है। इमरान खान का इस निज़ाम को बिल्कुल ही कबूल नहीं करे, जितना मर्ज़ी जुल्म रवा रखे। इमरान खान अपने अज़म से 1 इंच भी पीछे हटेगा, और भरपूर तरीके से। और मरियम सफदर ने तकरीर के दौरान एहतजाज 26 अरकान के अगेंस्ट कार्रवाई शुरू कर दी है, और मैं इस मामले को बड़ा सीरियसली टेकअप कर रहा हूँ। मैं वकील अपॉइंट हो गया हूँ, ख़त लिख रहा हूँ। कल इंशाल्लाह उम्मीद है मैं दोनों मामले में, एक तो वो जो माइक्रोफोन तोड़े छोड़े हैं उसके मामले में देखना है, एक इस इशू को लेकर चलना है, और तीसरा मैंने कहा था कि स्पीकर नॉन पार्टीजन नहीं है, उस हवाले से भी कुछ बात को ले लेंगे। नून लीग अब देखें, अब शोशे छोड़ रही है, कोई नाम जना से मरियम नवाज़ का तब्दील नहीं किया गया, मगर मरियम नवाज़ ने खुद कहा था कि मरियम नवाज़ से मनसूबा बना रहे हैं। जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम बदल के मरियम नवाज़ को रखने का मामला पंजाब के सूबाई वज़ीरा में सामने आ गए। एक की नाम बदलने की तस्दीक, दूसरे की तरदीक। मरियम औरंगज़ेब की नाम बदलने की तरदीद, सलमान रफ़ीक की नाम बदलने की तस्दीक। और बजट में मरियम सफदर ने बताया था, अब जो मामला छिड़ा गया ना तो ये मुसीबत गले पड़ गई, और क्या होना है। खरबों के बजट सिर्फ 2 के नाम,
मरीम नवाज़ के दौर में खरबों के प्रोजेक्ट सिर्फ बाप बेटी के नाम से शुरू किए गए और उनकी तफसीलात भी बड़ी अजीब व गरीब जो मेरे सामने मेरी टीम ने शेयर की हैं। पंजाब और नवाज शरीफ के साथ शुरू किए गए 6 मनसूबे शुरू किए गए। पहला समाल जो मनसूबा है नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च, लागत 72 अरब है। दूसरा मनसूबा नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा 8 लाख रुपये। तीसरा मनसूबा नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर चाइल्डहुड एजुकेशन तकरीबन 3 अरब रुपये। चौथा मियाँ नवाज शरीफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कसूर और लागत 2 अरब रुपये की तजवीज़। पाँचवा नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट एंड लागत 109 अरब, पता नहीं कौन सा मनसूबा है ये। छठा मनसूबा आई.टी. का है जो कि नवाज शरीफ के नाम से मनसूबा और आइंदा साल अरबों की हती रकम रखी जाएगी। मरीम नवाज़ के नाम से मनसूबे सामने आ रहे हैं वो 6 प्रोजेक्ट है। मरीम नवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 9 अरब रुपये की लागत। मरीम हेल्थ क्लिनिक्स 12 रुपये की लागत। मरीम नवाज़ की कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम 40 अरब से। मरीम नवाज़ सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड 3 अरब से। मरीम नवाज़ दही अस्पताल, इस स्कीम के तहत RHC अस्पताल को मरीम नवाज़ के अस्पताल के तौर पर अपग्रेड किया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें जो रख छोड़ी हैं, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।